स्पार्क स्टडी पॉइंट ऑफ हम आपके लिए लेके आए हैं सेट जी का पूरा 1 से 100 तक का आंसर की। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। और 10 से 15 मिनट में दोस्तों आपको 1 से 100 तक सारा का सारा सही आंसर कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं हमारे चैनल को। तो चलिए पहला क्वेश्चन, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ मैन हुज वाइफ इज डेड। तो पहला का सही आंसर होगा दोस्तों आपका सी, यानी कि विडोवर। नेक्स्ट, ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश फॉरबिडन। तो ऑल कमिंग एंड गोइंग वॉज फॉरबिडन, यानी कि ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल चेंजेस। तो इसमें आपको गिल्टी का एंटोनियम बताना था, जो कि होगा इनोसेंट। गिल्टी मतलब कि कोई गलत काम किया हो उसका होगा इनोसेंट। इनोसेंट मतलब मासूम। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। तो इसका आपका इनडायरेक्ट नरेशन करना था। इसका सही आंसर होगा ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। तो दोस्तों अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका सही आंसर होगा अपॉर्चुनिटी, यानी कि सी, OPPORTUNITY। जो छात्र जी सेट दिए हैं एक बारीकी से मिला ले अपना। वी लाइक डैश म्यूजिक वेरी मच। तो इसका सही आंसर होगा वी लाइक द म्यूजिक वेरी मच। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका सही आंसर होगा 7 का आपका, ही इज सो टॉल एज आई एम। नेक्स्ट, 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, माई फिंगर्स वेर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट डैश मी। तो इसका सही आंसर होगा 8 का आपका डी, फॉर मी। तो ये दोस्तों सेट जी हमसे एक छात्र ने शेयर किया था, उसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इससे बहुत सारों को मदद मिलेगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपका भी सेट का सोल्यूशन आपको मिले या किसी अन्य सेट से हैं, तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। फॉर मी ब्रेक। तो चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, 9 नंबर, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश मील ऑफ द डे। तो 9 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा ए, फॉर मी इज अ ब्रेकफास्ट। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज बेस्ट मील ऑफ द डे। चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चॉकलेट। तो इसके नाम पे दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, लाइक कर दें इस वीडियो को। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। 11 नंबर क्वेश्चन मिला है दोस्तों, ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा वो होगा डी, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 12 नंबर, अ डे ऑफ रेस्ट इज। तो अ डे ऑफ रेस्ट जो भी आपने छात्र ने मारा है, फेस्टिवल मतलब कोई भी पर्व त्योहार होता है, तो डे ऑफ रेस्ट मतलब छुट्टी का दिन, उसको हम लोग हॉलीडे बोलते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, द पुलिस मैन रैन डैश द थीव। द पुलिस मैन रैन आफ्टर द थीव। 13 का आपका सही आंसर होगा डी, मिला लें दोस्तों, रेखा हैज हर्ट डैश। तो इसका आंसर सही होगा जो आपका होगा हर सेल्फ, लड़की है यानी कि हर, और सेल्फ मतलब अपने आप को, यानी कि हर सेल्फ। ही डैश वेंट ऑन, ही वेंट ऑन, टॉक्ड नहीं होगा, जो भी छात्र ने किया है सही से मारते। इसका सही आंसर होता टॉकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ही डज नॉट गो टू मार्केट। तो इसका सही आंसर होगा डज ही, वो मार्केट नहीं जाता है। क्या क्या सही में ये बात है? तो इसका सही आंसर होगा डज ही। 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं, ही डैश टू हेल्प मी, ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, उसने मुझे मदद करने से मना कर दिया, यानी कि सी। द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग इज टू हाई, यानी कि 18 का सही आंसर होगा डी। द सिनोनियम ऑफ मेलोडियस, मेलोडियस यानी कि म्यूजिक आप सुनते होंगे, 9 एग्जाम देखते होंगे, वहाँ पे मेलोडियस बोलता होगा, इसका मतलब होगा आपका म्यूजिकल। इसका सिनोनियम, हाँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेट दिस बी डन बाय मी। तो इसका सही आंसर होगा लेट मी डू दिस। 20 का आपका सही आंसर होगा सी। सही मिला दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, और दोस्तों तक दोस्तों जरूर शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। द एंटोनियम ऑफ मॉडर्न इज, तो मॉडर्न का उल्टा आपका होगा एंशियंट। बहुत सारे छात्रों ने सही मारा है। 21 का आपका आंसर एंशियंट। 22, द टीचर सेट सम होमवर्क डैश द एंड ऑफ लेसन। द टीचर set some homework at the end of the lesson, यानी कि D। 23, we believe in immortality of the soul। जूता वाला सोल नहीं, सोल मतलब आत्मा, यानी कि ये SOLE, सॉरी माफ कीजिएगा, B SOUL, ठीक है। 23 का आपका सही आंसर होगा, रट लें दोस्तों, SOUL। जिन्होंने SOUL मारा है वो बिल्कुल सही है। इसका सोल यानी कि आत्मा आपका सही आंसर होगा B। हाउ डैश डू यू वॉन्ट। तो इसका होगा हाउ मच, बिल्कुल सही, इस छात्र ने मारा है, हाउ मच डू यू वांट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस।
तो 25 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा सी, इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग। 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं। इसका ही हर्ड अ नॉइज ही गॉट अप, तो एज ही हर्ड अ नॉइज ही गॉट अप यानी कि सी, इसका सही आंसर होगा आपका सी। जल्दी से दोस्तों मिला लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे अभी तक। 27 डैश बी वेयर ऑफ अगेन एंड अगेन, बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पब्लिक ओपिनियन वॉज अगेंस्ट, बिल्कुल सही इस छात्र ने मारा है। पब्लिक ओपिनियन वॉज अगेंस्ट द बिल यानी कि डी, बिल के खिलाफ। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो दोस्तों छात्र आपने गलत कर दिया, इसका सही आंसर होगा ए, WOLN, वुलन, वुलन, WOLLEN। स्पेलिंग दोस्तों ध्यान दे बिल्कुल। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ परफ्यूम, तो परफ्यूम का अलग जो हम बोलते हैं, बहुत लोग आप लगाते होंगे उसको सेंट बोलते हैं, सेंट वाला ही न रे। शिमला इज मच डैश देन चंडीगढ़, शिमला इज 31 का आपका सही आंसर होगा मच फर्दर, FURTHER। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चूज द ऑड वन आउट, गेहूं, वीट, पैडी, बार्ली, इसका सही आंसर आपका होगा डी, मस्टर्ड। जो भी मस्टर्ड मारे हैं बिल्कुल सही मारे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश ही एन इंजीनियर, बिल्कुल सही, एन यानी कि बी। क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू लैंड, इसका सही आंसर होगा आपका बी। आई डैश टेक माई कैमरा, आई हैव टेकन माई कैमरा, सॉरी टेकन नहीं, टेकन था सॉरी। इसका सही आंसर आपका होगा ए, हैव। ठीक है, 35 का ए। ही इज बेंट डैश रनिंग हिमसेल्फ, तो 36 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा डी, ऑन, ही इज बेंट ऑन रनिंग हिमसेल्फ। 37 ईच चाइल्ड डैश, ईच चाइल्ड हैज एन आइसक्रीम, दोस्तों ए होगा, बहुत ही बारीकी से मारे। बी छात्र आपका गलत हो गया है। आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, 38 जो आपका है उसमें नेगेटिव में करना है, नेगेटिव सेंटेंस इसमें से आपको निकालना है, तो इसमें लिखा हुआ आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, तो इसका देखिए बी आंसर सही हुआ। कहा है कि नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, ऐसा तो नहीं है कि भाई आयरन एगो यूजफुल मेटल है उसके अलावा और कोई यूजफुल मेटल नहीं, और बहुत सारा मेटल है जो यूजफुल है, तो ये नेगेटिव दर्शाता है कि इससे आगे तो कोई मेटल नहीं है, यानी कि बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 39 ही वर्क्स, ही डैश वर्क्स, तो ही हार्डली वर्क्स यानी कि सी। 36 का 39 का आपका सही आंसर होगा सी। देखिए इसका हार्डली मतलब वो बहुत मुश्किल से काम करता है, इसका आप यदि मीनिंग निकालें हार्डली इसमें लगाइएगा ही हार्डली वर्क्स यानी कि बहुत मुश्किल से वो काम करता है। तो 40 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो 40 नंबर का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आई डोंट केयर ऑफ दिस यानी कि ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दे डैश हिम द चेयरमैन, दे इलेक्टेड हिम द चेयरमैन, इलेक्टिंग नहीं, इलेक्टिंग मतलब अभी इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, चेयरमैन अब वो बन चुका है, यानी कि ही इलेक्टेड, दे इलेक्टेड हिम द चेयरमैन मतलब उसको चेयरमैन बना दिए हैं, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा इलेक्टिंग। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो 42 का आपका सही आंसर होगा ए, BUNDEL। द बुक वॉज ब्रॉट बाय सीता। दोस्तों अब तक आपने लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक जरूर कर दें हमारे सेशन को दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, चैनल मैं आपके लिए कर रहा हूं, और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए 43 नंबर का आंसर देखते हैं। द बुक विल बी बॉट बाय सीता, तो 43 का आपका सही आंसर होगा, इसको आपको एक्टिव वॉइस में करना है, इसका सही आंसर होगा सीता विल बाय द बुक। देखिए आप बाद बाकी सेंटेंस पढ़िए, ये आप वैसे भी निकाल सकते हैं, सीता विल बॉट द बुक, ये सबका मीनिंग कुछ नहीं निकलता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आई डैश स्विम व्हेन आई वॉज यंग, आई कुड स्विम मतलब मैं तैर सकता था जब मैं जवान था, अब नहीं, ठीक है, यानी इसका सही आंसर होगा 44 का ए। अमर सेज दैट ही डैश इंग्लिश लेसन एवरी डे, तो ही इज टेकिंग इंग्लिश लेसन एवरी डे यानी कि बी, ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका बी। आई से दैट आई राइट अ लेटर, तो 46 का आपका सही आंसर होगा, 46 का आपका, हाँ बिल्कुल सही, आई एम, सॉरी गलत है ये,
इसका सही आंसर होगा आई से आई राइट अ लेटर। ये आपको है डायरेक्ट नरेशन में और ये अभी बोल रहा है, तो आई से दैट आई राइट अ लेटर। बिल्कुल आपका इसका सही आंसर होगा बी। मिला लें दोस्तों। वुड यू माइंड डैश द डोर, वुड यू माइंड शटिंग द डोर, यानी कि इसका सही आंसर होगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द बस केम टू एन एब्रप्ट हॉल्ट, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन। एब्रप्ट का आपका मीनिंग होगा सडन, अचानक, यानी कि ए। 49 वी डैश रेन इन इंडिया, वी गेट रेन इन इंडिया ऑल्सो, यानी कि 49 का ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही अपोजेज अस, इसका सही आंसर होगा सी, ही अपोजेज अस। तो 50 का आपका सही आंसर होगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आई वेंट आउट डैश माई फ्रेंड, आई वेंट ऑफ, तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, सी ऑफ माई फ्रेंड। 52 इट वॉज काइंड डैश, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, यानी कि इसका सही आंसर होगा 52 का डी। 53 आई विश ही गेट वेल, ही डैश गेट वेल सून, ही वुड, ही शुड नहीं, मतलब आप विश करते हैं क्या जल्दी ठीक हो जाओ, ये नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ही वुड, मैं चाहता हूं कि वो जल्द ठीक हो जाए, ही शुड नहीं, ये फोर्स करना हो गया। 54 आई हैव टू टीच इंग्लिश, तो चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो 54 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाय मी। जो भी ये मारे हैं बिल्कुल सही मारे हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ही इज नॉट डैश होम, ही इज नॉट एट होम, बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही। इसका आंसर होगा आपका सी, ही इज नॉट एट होम। ही इज लेजी, ही विल फेल, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। तो 56 का आपका सही आंसर होगा ही विल फेल बिकॉज ही इज लेजी, यानी कि ए। 57 ही सेड इट मे रेन टुमारो, तो 57 का आपका इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, जो कि आपका सही आंसर होगा ही सेड दैट इट माइट रेन द नेक्स्ट डे। 58 डैश, इसका बिल्कुल सही इस छात्र ने मारा है विल यू लेंड मी द बुक, यानी 58 का जो भी सेट कौन सा है, सॉरी सेट जी है आपका, तो जो भी जी में इसका विल मारे हैं यानी कि सी बिल्कुल सही है उनका। ये छात्र बहुत ही सही ऑब्जेक्टिव मार किया है, कुछ ही ऑब्जेक्टिव इसके गलत हैं, हो सकता है, ठीक है। आशा करता हूँ इसे बहुत ही अच्छा नंबर आए। आई बैंग्ड माई डैश ऑन द फ्लोर, आई बैंग्ड माई टो, ये देखिए कंफ्यूज हो गया यहाँ पे बेचारा। आई बैंग माई टी ओ ई, टी टो सुनते हैं हम लोग, ठीक है, तो लगता होगा सबको कि अंत में डब्लू होगा, तो डब्लू नहीं होता है, वो टी ओ ई टो होता है, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू डैश, व्हेन यू गो टू जिम, बहुत ही सही, बहुत ही सही। एक दो में इस छात्र ने दोस्तों कंफ्यूज होकर गलत आंसर मार दिया, इसका सही आंसर अब मारा आपका गो। 60 का इसका सही आंसर है गो। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आपका प्रोज सेक्शन में, जो कि आपका स्टोरी से वो ग्रामेटिकल था, 61 से आपका 100 तक प्रोज में है। तो दोस्तों देखिए सबसे आसान तरीका क्या रहता है कि आप 100 अगर किए हैं तो ग्रामेटिकल आप कम से कम मारें, क्योंकि इसमें एरर होने का आप लोग का चांस रहता है, और मान लीजिए स्टोरी आप पढ़ के गए हैं तो स्टोरी में आप पूरा में पूरा ला सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं 61 का आपका क्या होगा। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन ए 61 का। 62 वॉल्ट वाइटमैन, गलत कर दिया इस छात्र ने, वॉल्ट वाइटमैन थे अमेरिकन पोएट। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, तो रोमांटिक रिवाइवल जो एसोसिएटेड है वो है आपका विलियमा के कारण, यानी कि सी विलियमा हतव। बंकिम चंद्र चटर्जी जी रोट राजमोहन वाइफ द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश इन 1864 में लिखे थे भाई, 1914 गलत हो गया आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंड्रस एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इज फ्रॉम, तो इसका सही आंसर होगा 65 का आपका, बिल्कुल सही छात्र ने मारा है द अर्थ, बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही पढ़ के गया था। द बुक कम माई बिलवड हैज डैश बैकग्राउंड, तो इसका बैकग्राउंड है आपका दोस्तों इंडियन, आई फैमिली रह रहा था अमेरिका में, ठीक है। एंटोनियो चेकबॉक वॉज अ डॉक्टर, जी हाँ इलाज करते थे, डॉक्टर, ठीक है, यानी डी आर डी। 68 फॉर वॉट पर्पज हैड नानू काका कम टू दिल्ली, मंत्री जी से मिले, ठीक है, यानी कि डी मंत्री से मिलथुन आ कोई पेड़वी उड़वी करा लेथुन। 69 डैश डैश वॉज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, तो इसका सही आंसर इस छात्र ने मारा है वॉल्टर ढेला मारे, जो आप जिस ट्रिक से आप लोग याद करते होंगे कि वॉल्टर ढेला मारे, वॉल्टर डी ला मेयर होगा, ठीक है।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अ डस्ट होम डैश बोर्ड शेप्ड मेड अवेयर, तो देखिए धूल उल का जहीं बात आ गया तो इंग्लैंड अ सोल्जर, ठीक है, इंग्लैंड अंग्रेजों की समझ लीजिए। और द मिल्क, अरे बच्चा ये क्वेश्चन नहीं मारा, और द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पैक बेन स्टिफल इज फ्रॉम मैकेटिविटी, जहिए दूध का नाम आ गया लो बिलिया समझ लें, ठीक है, मैकेटिविटी, ये आपका मैकेटिविटी से लिया गया है मिस्ट्री कैट, ठीक है। आई स्वॉर टू सेव फायर ऑफ फॉरगेटफुलनेस, बहुत ही डीपली पढ़ा है ये, फॉरगेटफुलनेस बिल्कुल सही, ये फायर हिम से शायद था ये कविता। समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रॉफ, तो इसका सही आंसर इसने मारा है 73 का, बिल्कुल सही, स्नेक बच्चा स्नेक होगा। हु रोड दी ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, तो बिल्कुल सही छात्र ने मारा है, काफ़ी गहन अध्ययन करके गया है, कमला दास। हु हैज़ वायोलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ क्रिमिनेटिंग, यहाँ ये छात्र गलत कर दिया, ये क्वेश्चन एक ऊपर इसने सही मारा था, इसका सही आंसर होगा फायर हिमन केकी एंड दारू वाला, ठीक है, नाम से भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्रिमिनेटिंग मतलब कि अंतिम संस्कार इसको बोलते हैं, ठीक है। द पोएट इज डैश, द पोएट इज अफ्रेड ऑफ, ठीक है, सांप अगर आ जाएगा तो आप लोग नहीं डरेगा, लाठी उठी लेके आ गए सांप मार के दी ही मुंह तोड़ के एकदम पिक्चर उक्चर ना कैद कर लेता हो, ठीक है। 76 का आपका सही आंसर होगा बी अफ्रेड। बेंटनार्ड रसल, ये देखिए दोनों में ये बेचारा ब्रिटेन ही मार के आया है जो कि गलत है, सॉरी ब्रिटेन ये सही है, इसका ब्रिटेन सही है, ठीक है। बेंटनार्ड रसल बिलोंग टू ब्रिटेन और वॉल्ट वाइटमैन अमेरिकन पोएट थे, यहाँ ये लड़का सही मारा है। एवरी यही बोलते दोस्तों, कंफ्यूजन हो जाना, ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज कर गया हो जिसके कारण ये दोनों में ब्रिटेन मार दिया। एवरी डैश लिव्स इन अ प्रीपेंचुअल एवरी डैश लिव्स इन अ प्रीपेंचुअल प्रीशियस बैलेंस, बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही, सी न्यूज़पेपर इसका सही आंसर होगा, ये बहुत ही सही आंसर मार किया है, बस कुछ ही क्वेश्चन में ये कंफ्यूज हुआ है। हाउ मेनी हेन्स वेर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी, बिल्कुल सही अध्ययन किया, अबाउट अ डजन, एक ही दर्जन था। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, आई थिंक ये इस क्वेश्चन को नहीं बना है, इसका सही आंसर होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं जल्दी जल्दी आऊँगा, ये सब वाला, ठीक है। स्नेक नहीं होगा, स्नेक स्नेक कहीं बोले बोले हो क्या रह लियो, फिर घूम घूम के तनी 3-4 को पार्टनर आउट करके तब तक तू नेवला तैयार रखी है। 81 ऑब्जर्विंग ऑल दीज आर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जूरियस एंड प्लेजरस इज फ्रॉम, तो इसका सही आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन, ये आपको मार्क करना चाहिए था, ग्रामेटिकल आप गलत किए हैं, ये आपको मार्क करना चाहिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये पहला ही चैप्टर है, सी। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, ठीक है, इसका ये मत समझ लीजिए कि फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रादर इनकन्वीनियंस फास्ट पेजेस फ्रॉम, भारत इज माई होम होगा, अर्थ मार दी हैं, जान रहे हैं का है कि अर्थ मारे होंगे कि समझे होंगे, फैमिली इज बिग मतलब कि अर्थ पूरा परिवार की तरह आप लोग मान लिए होंगे, लेकिन इसका सही आंसर होगा, वो अपने भाषण में बोले थे भारत इज माई होम, यानी कि जाकिर हुसैन जो हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, माफ़ कीजिएगा, बिहार से। अब द नरेटर अ पिंच ऑफ स्नफ वॉज ए स्लैश एन अ अंडर सेक्रेटरी, वो अंडर सेक्रेटरी यानी कि सी, 83 का सही आंसर होगा सी, ठीक है। मार्टिन ल्यूथर किंग, तो उनको नोबेल प्राइज मिला था, यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश, इनको नोबेल प्राइज मिला था, यानी कि बी शांति पुरस्कार। द पोएट वॉज डैश ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक, पैजामा उजामा में था, बी। यहाँ के आदमी बोलेगा यहाँ के अगर पोएट रहता तो धोती गुलूंगी उंगी में रहता, ठीक है, यहाँ का अगर पोएट मान लीजिए तो कोई स्नेक लिखा रहता तो बोलता कि द पोएट वॉज ड्रेस्ड इन लुंगी और धोती। 86 आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एकदम क्वेश्चन में आंसर है। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, तो 87 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा बिल्कुल सही डिस्ट्रेस, यानी कि ए। 88 टू बेंड द एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज इज फ्रॉम, तो इसका सही आंसर होगा ऑट टू ऑटम, यानी कि बी। इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वॉज राइटिंग, राइटिंग बाबू राइटिंग था, ठीक है, राइटिंग था, इसलिए क्योंकि राइटिंग वूटिंग हुआ तब ना इतना आगे बढ़े हो, क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने है, इतना डेवलपमेंट हुआ है, पढ़ रहे हो जो जो रिसर्च किया है, ठीक है। फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट वॉज विद द ग्राउंड इज फ्रॉम, तो इसका बिल्कुल सही छात्र ने मारा है, द आर्टिस्ट ही होगा, यानी कि इसका सही आंसर है आपका डी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। डैश इंडियन वुमेन हैड गिवन अप गोइंग इंटरनेशनल, सॉरी बी, इंडियन वुमेन, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एडवर्टाइजर कॉन्ट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर, इसका सही आंसर होगा आपका रेवेन्यू।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया दोस्तों तो दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकिए दोस्तों, महाकाल की कृपा से। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, एकदम दबा के ठोकिए दोस्तों, हमको सपोर्ट कीजिए। 93 नंबर पे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। How his bro is deeply lined with thoughts. Whose bro is the poet talking about? तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही, मैकेटिविटी यानी कि ये 93 का ये 94। द इमेज एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू द पोएम, तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही, जखने द सोल्जर एलो मारही इंग्लैंड, ठीक है, अंग्रेज बन के। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट डैश, तो इसका सही आंसर होगा भाई इंडो यूरोपियन। भाई इंडो पाकिस्तानी नहीं होगा, पाकिस्तानियन के आवे है कुछ बोले, हिंदी ठीक से आवे नहीं करे हैं, अंग्रेजी बहुत दूर के बात हो गए, ठीक है। 95 का सही आंसर होगा इंडो यूरोपियन। 96 द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वॉज मॉडर्न इंग्लिश होता, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश बिल्कुल सही, इसको अब न्यू इंग्लिश लिख दिया है, ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर है आपका डी ही होगा। 97 द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश इज, बिल्कुल सही बच्चा, सैक्सॉन, ठीक है, यानी कि डी। The great vowel shift brought about the series of changes in pronunciation. B. 99. The printing technology was introduced in England in the year 1476. 76, ठीक है, 75, 76, हाँ। English is a खिड़की to the दुनिया, यानी कि A 100 का है। तो बहुत अच्छा दोस्तों आपका गया होगा, आशा करता हूँ। पेपर कितना आपका सही हुआ है वो कमेंट करके हमें बताएं, और सब्जेक्टिव का क्या हाल है, और बायो का एग्जाम आप में से कितने छात्र दे रहे हैं। और दोस्तों अगर आप दूसरे सेट से भी हैं तो हमें सेट आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर अपना दे दूंगा आपको कमेंट में, और वहां पे मैं कमेंट पिन कर दूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया और बहुत अच्छे नंबरों से पास करें, और हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट और लाइक शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाकाल, अस्सलाम वालेकुम।